कथा की ओर थोड़ा सा नित्य भजन करें, क्योंकि हम जब घर जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल क्षणभंगुर हो जाता है, ये कंप्यूटर फेल हो जाता है, भगवान को नहीं माया में लिपट जाता है। यही तो परम भक्त है और यही भक्ति है, जो माया में रहकर भक्ति करे। भागवत में बताई गई है जो माया में भक्ति करता है, दिल मत तू मन मत समझो, पकड़ पकड़ 10 रुपए दी तेल 5000 दे, समझ गए? अपनी पॉकेट का पैसा और दूसरे की पॉकेट के पैसा में बड़ा अंतर है। मेहनत के पैसा खर्च करो। हम छत्तीसगढ़ वाले स्वार्थ में नहीं बल्कि निस्वार्थ करते। आज गुरु पंचांग जितना खर्च कर रहा है निस्वार्थ है। तो बना ली कल बनारस ले ही देखबे रायपुर के चंगोरा भाटक बाबा ने और बिंदा मल्ली अब 20,000 कमीशन ये मोल ले आने 20,000 ते पागे फोकट ऐसे जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि हिमांचल राजा ने कहा चलो बेटी के कारण मैंने शिव जी का दर्शन किया। बेटी देश दिखाती है, बेटी राज्य दिखाती है, बेटी गांव दिखाती है। बेटी अगर दूर में चली गई तो देखने का मौका मिलता है। तो बोले चलिए मैं विवाह कराऊंगा। हिमांचल राजा जब विवाह की प्रस्ताव किए तो मैना रानी रोने लगी। मैना कहती महाराज नारे बाबा ना मैं अपनी बेटी का कन्यादान ना वो जोगड़ा से नहीं करने वाला। जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तो, क्योंकि मैना रानी जब भी शंकर जी को देखी है तो केवल भूतेला बोले नारे बाबा मैं अपनी बेटिया का विवाह उनके साथ करूंगी नहीं। हो मेरी बेटी कितनी सुंदर है। बोले नंदी कहाँ सजा था नहीं भगवान मैं दूल्हा बना, दूल्हा बना था तो बने बना। तो नंदी कहे भगवान अब क्या करो, न बेल्ट है न हुक है न बटन है। हाँ तो फिर ये कहाँ रही देखा इसने चलना का नहीं मेरे पास बेल्ट है कि पीटी और ढोड़िया लानी पीटी और ढोड़िया गमनी सांप का थो
पिटपिटी मर रहेगा तो वो पिटपिटी लानी तो दूसरा पिटपिटी कुचिल जोड़ दी, कुचिल जोड़ दी तब बाघमल बांध के पिटपिटी ला ऐसे बेल्ट बने कथा रगड़ के 3 गांठ बांधी पिटपिटी कथे सत्यानाश हो रे नंदी को। ये 1 घंटा दुल्हा बनी है, 1 घंटा मथा, सही बात है। तो नंदी ने कहा सुनो, जब तक दूल्हा वापस नहीं आ जाता है तब तक कमर में लिपटे रहे। भगवान के कंठ में सर्प है कि नहीं, कल बताऊंगा कैसे सर्प आया है। तो बड़ा सुंदर दूल्हा बना है। अब आप लोग पाउडर लगाते हैं, स्नो पाउडर लगाते हैं, कैसे का सजे भर नहा के आए तो बन्नी लगावे मजा थे, टाड़े रखड़ा रखड़ा दिखते रे पिंकी लगा दे थोड़ा ओहो निकले पहले फ्रेश हो, बिना फ्रेश हो भी नहीं चले चलिए। अब नंदी बोले भैया पाउडर क्या लगाएं, तो 10 किलो राख ए में 10 किलो राख ए में और 20 किलो लूला बम बम बोले दिगंबर भगवान। क्या बुला बनो, दूज का चांद इतना सुंदर लग रहा था। तो बोले प्रभु विवाह में जा रहे हैं, वरुण नारायण व्रतता वर बना साधना। अरे भाई वर पक्ष है, वर पक्ष रहते तेल बड़ा आनंद रहता, बोलो रहता है कि नहीं, दूल्हा बन गया। अब बराती में जा रहे हैं, लेकिन एक संदेश बोले क्या, प्रभु न प्रभु सब प्रीत मन लगी है, तो ईशमनाथ प्रभु नाथ बन। देवता जिनके बराती इतना सुंदर, तो दूल्हा 1 नंबर होगा। अरे मन देवता इसमें पाउडर वाला चकाचक के है मन, अरे जग का जात थे अब भूखी तो नहीं पड़ती नहीं मन है। लेकिन बताओ अबे मन सोचा थे अलग, चलो भाई जिनका बराती इतना सुंदर है तो दूल्हा तो 1 नंबर होगा। तब देवता खिले पिले बैठा दिन भैया मस्त आनंद मंगल हो गए। अब एक घल्लर खिल्ली चालू हो गए, बारात जाते ऐसे ऐसे कर दे तो फबूत में 6 जन तो पा जाते, ये दूल्हा बने ऐसे का। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जाई हो जरा बोलो, हमारे छत्तीसगढ़ में कोनो बराती थे जब तुमन काय का बोलो बेटे, बोलो न बेटी, कोनो बराती आगे परतेवा में त काय का थो देखे बर निकल थो कि खुश हो थो, देखे बर निकल थो ना। अब काय का थो बेटी, दूल्हा डौका आगे, दूल्हा डौका आगे, तहु कहा था डौका, महू कहा था डौका, हमार बमनी घलो कई में खड़े होते बोले डौका। देखो छत्तीसगढ़ी भाषा अभी समझे नहीं हो, हंस रहे हो, अभी समझाता हूँ। एक दिन हमारे गांव बराते मंदिर ले पूजा करके बाल्टी धरे धरे महू निकले, हमार बमनी खड़े है, मैं बमनी घर में खड़े हो गए, तो बमनी गागा 1 नंबर दूल्हा डौका आते, तमें के मैं तो डौका खड़े होने। ये भाषा है छत्तीसगढ़ी का। डौका माने वर, वर माने देवता, और देवता का नाम सबके वाणी से निकलती है। एक दिन के लिए कोई दूल्हा बनता है तो वरुण नारायण वर कृता वरुण जाय परम गच्छति, वो वर माने देवता, एक दिन के लिए दूल्हा देवता। इसलिए हम देवता का नाम अपने वाणी में लेते हैं, चाहे वो बेटी हो या माँ हो या पिता हो या भाई हो या बंधु हो। सही है ना, समझ गए ना। ये छत्तीसगढ़ी में हमन मात्र घरे वाला डौका कथे कई कहाँ वर की पूजा होती है, पंडित जन पूजा करते हैं, दूल्हा दुल्हन बनती है तो उनके चरणों में दूध में धोती है कि नहीं, पांव पखारती हो। जबकि दूध में चरण पखारना है तो माता पिता का, भगवान का और गुरु का। लेकिन एक दिन दूल्हा बन जाए तो उनके चरण धोना जरूरी है, पांव पखार दो। तो आज बेटा बढ़िया सुंदर बराती बराती अंदर बंधन चौकी चंदन हुआ, भगवान शंकर जी जब बराती गए, ओ पूरा भूतों की मंडली जब अंदर प्रवेश हुआ तो ऐसे बच्चे लोग देख रहे थे, भागो भागो भागो, क्या हुआ, भूत की मंडली, भूतों की मंडली। अब बच्चे लोग डर में भागे भागे आए तो हिमांचल रानी जितना है पूरी
दासियां देखने लगी, अरे भागो रे भागो, बहुत मंडलियां हैं, ये देखे चकड़दम, ये देखे चकड़दम, पूरा हिमाचल नगर के दरवाजा बंद। नंदी गए, प्रभु मैं आज पहली बार ऐसी बाराती देखे। अरे बाराती को देखने के लिए लोग निकलते हैं, तो ये भोलेनाथ की बाराती को देखकर सब आप एकत्र ना, ये पंखा मुर्दार हवा नहीं आता, एको कनी नहीं आती। बोल बाके भी हरिलाल की जय। शिव अद्भुत रूप बनाए, हम बनाए जब बाहर जाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, हम बनाए जब बाहर जाने आए। ग्रामवासी सब देखे डर गए। भगवान उधर से 3 सौ सुपारी मत बांटे, कोई मतलब, मैं तो सबको संदेश दे देता हूँ, झंझट खत्म करो, ये बांटो मत, क्योंकि आज खाना नहीं जानते, खाना कैसे होता है, किस तरह खाया जाता है, ये जानते कहाँ। बढ़िया बराती स्वागत सुसज्जित हुआ, पंडित जी बैठे मंडप में, मंगलाचार प्रारंभ किया, बोले कन्या पूजा, कन्या पूजा। पहली कुमारी कन्या पूजा होते नहीं, जानत तो हो, पहली कुर्मी बामन मन में लगन होते, वाले काकरों नहीं हुई, खटिया लगन होते नहीं, मन छर्रा वाला है। अब हमारे मन में बिना बामन के लगन नहीं हो होतेगा। कन्या पूजा, कन्या बुलाओ, वाह माता जी पार्वती इतना सुंदर निकली, तो बोले चलो भाई बराती वाले अलंकार दो, यहाँ भी धरे जाला, और जेकर थोथना नहीं है आगे बैठे, पंडित जी कहते ये सामान कौन दी जी कहते, वो तो बैठे महाराज ने मरेलिया हो, बड़ा विचित्र आदमी हो यार, सामान देने वाला कैसा है, ये कैसे सामान देगा। यहाँ सुखदेव परीक्षित से कहते हैं राजन, मैं जितना इनका विवाह की प्रसंग सुनाऊंगा उतना आपको आनंद आएगा। मैं किस जीविया से यहाँ प्रश्न उत्तर करूं भगवान का।
देवादिदेव महादेव, जिस प्रभु का नाम कैसे लूं मैं, जिनका नाम सुनने से हमारी रोम रोम खिल जाती है, जिनका मंत्र उच्चारण करने से मृत्यु को भी भागना पड़ता है, वो शिव जी का बराती। धन्य हूं मैं, धन्य आप, जो आज मुझे कहने का हर मंच में मिलता है। थोड़ा थोड़ा बरसना पड़ता है। बराती जब आए, कन्या पूजा हुआ, कन्या मिमायनं च यं पूज्यते सर्वदा यं सर्वयं ब्रह्म विद्या ब्रह्मो यति जनार्दना। बोले ओ सामान निकालो, का सामान निकालो, झुमका माला नहीं, पीठी ढोड़िया करान पूरी बिछी, का छोकरी मन गए दैया मर गई हो। अगर मैं पार्वती की जगह होती ना तो मैं इनको पति कभी नहीं बनाती। कहा चले पार्वती अलगन के थे पर्दा का छोकरी यही छोकरी बैठी पर पूजा पाठ करी, एक बाद पर्दा खुली। ये नियम है विवाह पद्धति में। और छोकरी छोकरा जब तक छुआली होई, जब तक ओकर दाई दादा हाथ ल पकड़ के हस्त लगन ओकर दमाम रनी दी, तब तक टच नहीं हो। अब आजकल वो नहीं है। समझ लो, आप तो मेरे माता पिता हो, आजकल पूरा टूरी जान में जान लदक के बैठे। अभी ओकर दाई दादा छोकरी देती है कन्यादान, एक से दिया भद्र हो। तुम समझो, छोटी छोटी बातें हमारी जीवन में बहुत बड़ी बातें बनती है, और उसी बातों में हमारी जीवन का जल चक्र बिगड़ जाता है। लेकिन आज लोग समझते नहीं है बेटा, मैं हंसवा के बोल रहा हूँ। विवाह पद्धति में इतना दूरी तक रहती है, कन्या इतना में और वर इतना। जब माता पिता कन्यादान बोलते हो ना, अपन बेटी का हाथ पकड़ के दमाद ऐसे दी, तब टच होता। अब बैठे है दूरिया में। पंडित जी ने बढ़िया दोनों का पूजा पाठ किया, वर्जना किया, सर्व विवाह पद्धति के द्वारा ब्राह्मण देव चालू किया। ब्राह्मण देव ने कहा चलो भाई हो गया, पूजा पाठ हुआ। हाँ, 5-5 दोनों चावल पकड़े, 100-100 रुपया बढ़ा दी। हाँ, साखोचार। पंडित जी ने कहा साखोचार होगा। अब साखोचार भी ना होते का नहीं हो तो साखोचार होगा। हाँ चलिए बोलिए जी, पिता का नाम महादेव राज। पंडित पूछिस महादेव ला तोर बाप के का नाम? शंकर जी कहे पंडित जी 100-200 रुपए ले लो, बिना पिता का पढ़ दो। पंडित जी ने कहा पागल हो गए हो, पिता का नाम बोलो। नंदी मोला खुदे पता नहीं है मैं कहाँ निकले हूँ, कहाँ होते ला, मोर बाप कौन लगई नो, परिया चोर लगई नो, मोला खुद ला पता नहीं। और सही बात है, आदि ज्योतिर्लिंग है, कहाँ से निकले कहाँ उसको खुद पता नहीं। बोले पंडित जी चलो ना, चलाइए, बिना पिता का पढ़िए। बोले नहीं, बिना पिता के बिना पढ़ूंगा कैसे? हाथ ठन नहीं जाना तो 3 ठन बताओ। शंकर गए यार, नंदी तो बड़ा उठता है, इसको पिता बोलो। शंकर जी कथे को जन किराया मिल ही कार्य की। ऐसे देखिए दाढ़ी वाला ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी वहां कर बैठे। ब्रह्मा, हाँ पिता का नाम ब्रह्मा। पंडित जी लिख दी ब्रह्मा। ब्रह्मा का पिता का नाम महादेव। भड़ गई है ये बामक सनन वनन खा का है, ये देख बाप ने बनाए। पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता का नाम। फिर देखे बोलो ज्यादा मिल जाएगा। फिर देखे विष्णु जी बैठे, पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता का नाम विष्णु। लिख दी पंडित, विष्णु का पिता का नाम। अब कौन लगाई? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जन है। अब कौन लगाई? भगवान शंकर जी के पंडित जी बने गए नहीं? बोले नहीं, पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता का नाम विष्णु, विष्णु का पिता का नाम बोलो। महादेव कहते भले अब शादी हो चाहे जान। अब महादेव खड़े हो गए, पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता का नाम विष्णु, विष्णु का पिता का नाम, ताली बजाओ महादेव। पढ़ना है तो पढ़। पार्वती का दाई बड़ा विचित्र बाढ़ कहा है, ले बताया अपन नाप दे दी तुम पढ़ो। पंडित जी कहे चल भैया बोला का करना है, बोरा भरना। पढ़ दी महाराज। पुरुष अगर आया तो स्त्री बन जाएगी, जंगल का वही प्रमाण। दोनों बढ़िया सुंदरता 27 दिन तक प्रवेश किए। उस दिन देखो परीक्षित महाराज विधि का विधान, राजा सुधुम्न
राजा सुधुम्न राजा अश्वमेध चढ़कर, उसको क्या पता ये अंबिका जंगल है, अंबिका वन है। वो बेचारा घोड़ा में चढ़ के शिकार करे वन, वही जंगल में फिर घोड़ा घोड़ी बन गए और राजा रानी बन गई। आय मैं क्या करूं, आय मैं बयान जंगल में आई हूं, हाय मर गया, बोलने वाला मर गया। 16 साल की कन्या बन गई। बोले ना तरा इमाम बजाइए महाराज, मैं तो स्त्री बन गई। बोले राजा तुम अभी स्त्री बनी हो तो याद रखना, 6 महीना स्त्री और 6 महीना पुरुष बनोगे, और जब स्त्री बनोगी तो तुम्हारे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा, और वही बालक किलाव्रत नाम का राजा होगा, और वो है वंश का उद्धार करे। ये भगवान की लीला। इसकी विडंबना है। अब कार्तिक पुराण गणेश पुराण पर प्रवेश करता है। यहाँ पर पार्वती मन में विचार, पूरा देवता फिर पुनः प्रवेश हुआ। बोले महाराज जल्दी चलिए, क्योंकि यहाँ ऐसा राजा का दर्शन के बिना किसी को अंदर आने। अब बैठ गए, माता के आज्ञाकारी बेटा है ना, परशुराम जबनग्नि ओकर बाप परशुराम, ये हमारे बामन मन के देवता है, समझ गए। परशुराम लोग पर बाप की बेटा मेरा आज्ञा पालन करोगे? बोले हाँ पिताजी बोलिए। अगर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो एक काम करो, इसी समय जाओ तुम अपनी माँ रेणुका की गर्दन काट दो। परशुराम की ताऊ 19 नहीं और बड़ा अपन माँ गर्दन काट दो। अल्लाह जबनग्नि बोले बेटा तू मेरा आज्ञाकारी बेटा है परशुराम, मुझे मालूम है, मांगो क्या चाहिए। परशुराम कहे प्रभु आप मेरे पिता हैं, आपका आज्ञा पालन कर लिया, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी फरसा से मेरी माँ की गर्दन कटी है, मेरी माँ पुनर्जीवित हो जाए। देखा था जबनग्नि मंदिर वाला है, पानी छींटी सोकर महतारी तुरंत उठ के बैठ गई। पिता का फर्ज भी पूरा हुआ, माता की प्राण भी वापस। अब जरा सोचो, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि माता और पिता का तिरस्कार कभी मत करना है, अपमान मत करना। माता और पिता का जितना भी सेवा करना है बेटा करो। मैं एक बार नहीं पूरा 9 दिन तक बोलूंगा, करना नहीं करना है आपका इच्छा, हर कथा में आएगी। तो माता और पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। पहले माँ बाप का प्रणाम करो, पूजा करो, बाद में भगवान की पूजा करो। भगवान खुद कर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी उपाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान ने पूछा थे गुरु और गोविंद दोनों खड़े, पहली पालक ही काकर करना है। भगवान का दे तो दाई दादा पहली पालक। अब वही हम बताए ते जाने हैं, अगर बिना बताए कोनो जानी बोलो ना, बताए हो कि नहीं? तो पहली गुरु कौन है? हमन थोड़े होता, पहली तो माँ बाप। लेकिन आज आदमी कल समझो, छाती चीर दू तो वो नहीं समझे। आज को सुना ले, कल को कह ले, बैठे तो जरूर रहते आधा जन मन का जन में तब जन थोड़े सुनत वो जेकर मन है सुनत है। जे आप उड़ीसा में कहते ना उठला बूढ़ा छूटला, उड़ीसा भाषा जानते हो? अभी मैं आए हूँ उड़ीसा, पूरा 9 दिन ओडियम बोले हूँ, पूरा 9 दिन ओडियम बोले। ओदा इसने नहीं चले, ओदा हम ओडिया बिना बोले बिना वो समझे नहीं। हम लखन जी रामचंद्र की इसने कहे तो जय वही नहीं जाने, ओदा दूसरा जय बोलता। बताओ ओदा कैसे जय बोलता? सोबू माँ बहन मोने मिली मिसी गोरी दियो कुटे हुला हुली, ऐसे 3 लहित परे 3 निकला थे कद भाग गए। ओदा उसने जय बोला थे, जय बोला वो चीज को। अभी मैं हम गए रहे, अब वैसे वो हिंदी संस्कृत छत्तीसगढ़, अब हमारे दादा छत्तीसगढ़। पहले दिन में क्रिया करे बर मनखे एक जन मनखे आती सूम दे देते वो कहते तब हो नहीं। उमन कहाँ गोर मोरे बॉय या छत्तीसगढ़िया बामो नहीं थे, हमें कहाँ बुझमू, कहाँ कोई बेना कहाँ कोई बेरे माँ, हमें कहाँ जानमू की उमन कहा जाने बामहंडी वाला महाराज आए। ये सब भाषा जानते होता। मड़वारी में जाओ तो मड़वारी, नायक में जाओ तो नायक, बस्तर जाओ तो बस्तर, फुलसर राज जाओ तो फुलसर राज, समझ गए। उड़ीसा जाओ तो उड़ीसा, जहाँ जहाँ जिसका भाव जैसा है वहाँ वैसा प्रवचन होता है। तो आदमी अपन भाव चाहिए ना, है ना? बोला कि
है ना। वो बेचारा का जाए ने बोले गुरुजी मन नहीं समझा थे तुम्हार बोली लगते नहीं समझा थे। काली मोला आंदे 9:30 बजे 9:30 बजे गए बैठे हो तो आज तमें कहो देखो भाई 1 घंटा लोड़िया बोले मैंने बाद में छत्तीसगढ़ी बना पड़े गद्दी में बैठे वंदना करे पूजा पाठ मंत्र उच्चारण करे पूजा पद्धति हो भजन एक घंटा गाँव और बात लोड़िया चालू करे सोबो माँ बहन मने तो मैं घोरे घोरे खुशोमी छो सोबो देखी गोरी उखुन बीटू छो उखुन माने समझतो सब जन दाई मन घर के दरवाजे में बैठे हो जूहा देखा थो के हो छत्तीसगढ़ी सोबो माँ बहन मने बसी छो उखुन बीटू छो हमें छत्तीसगढ़ रो आए छो हमर कथा सुनीबा पाई एते लोग बसी छो तोमरो घरो पाई तो मैं पां पर दे 33 कोटि देवता है कैसे कैसे वो अलग बात है। माँ बाप के चरण छुए पर झुके नहीं क्यों? क्योंकि जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। जो झुकना पसंद नहीं करता है वो जल्दी टूट जाता है। इसलिए झुको, माँ बाप के चरणों में झुको, भगवान के चरणों में झुको बेटा। प्रवचन सुनने का मतलब ये है कब हमारी बात आपको छू जाएगी, कब आपका नियम सुधर जाएगी, कब आपकी आदत सुधर जाएगी, इसका कोई गणना नहीं। आज तो बेटियों को ज्यादा भागवत सुनना चाहिए, आज की बेटी को ज्यादा भागवत सुनना चाहिए, आज की माँ को ज्यादा भागवत सुनना चाहिए, आज की छोटी छोटी बालक बालिकाओं को भी भागवत सुनना जरूरी है। क्योंकि 2 साल के बाद पूरा भागवत और रामायण का कथा है आपका पाठ्य पुस्तक में आएगा। पूरा चल रहा है अब पूरा। राधे राधे बोलोगे तो कार्ड मिलेगा, राधे राधे नहीं बोलोगे तो कार्ड बंद हो जाएगा। अब हिंदू है प्रारंभ कर दिए हैं, समझे। घर घर में राधे राधे बोलो, टाटा अलविदा बाय बाय भूल जाओ। आज माता जी का आज्ञा हमारे पुत्र बैठे श्रृंगी भृंगी नदिया है किसी को वर्जित चले जाओ, मेरी माता की आज्ञा। अंतिम में महादेव भगवान शंकर गए, कौन हो तुम? बोले मैं माता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। कैसी तुम्हारी माँ है? तुझ जैसे पुत्र को जन्म किया, तुम्हें विवेक नहीं, बीतन सत्संग विवेक न हो, राम कथा बिना सुलभ न हो। मानव में वही है कि मानव में विवेक है, जानवर में विवेक नहीं है। अगर जानवर में विवेक होती तो आप में और उसमें क्या बोलो ना। अधिक सुंदर है मानव जन्म। तो बोले लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म कर दिया है बालक, तुम्हारे मस्तक पर विवेक नहीं है, इसलिए तुम्हारी मस्तक को ट्रांसफर करना पड़ेगा। त्रिशूल छोड़ दी, त्रिशूल छूटी तो पर आज्ञाकारी बेटा गर्दन कट। कई पंडित बोलते हैं कि जब इस आज्ञाकारी पुत्र का गर्दन कटा तो ऐसा लोक में चला गया जो शंकर जी ढूंढ ढूंढ कर थक गया, उसको नहीं मिला। ऐसा नहीं है, बल्कि गणेश पुराण में जाओ तो सुनिएगा जब गर्दन कटी तो वहां 2 दासी पार्वती की जब सखी मन के निकलती हुई सब गला कटती, जैसे गला कट के गीत तो सखी मन अपन आश्रम जो उदाहरण महाभारत कथा सुने हो, कीचक वध, विराट पर्व सुने हो। विराट के ऊपर सारा है, रानी सुदेशना का भाई है कौन? कीचक। और कीचक के बल में विराट नगर चला था। ये मनमारणा व्रत की तैयारी जो हुए तो कहते हैं ना 12 साल के वनवास, 1 साल का अज्ञातवास का मतलब। परीक्षित जी पूछे महाराज अज्ञातवास का मतलब? अज्ञातवास का मतलब है छुप कर रहना। अगर कोई पहचान लिया तो 12 साल की फिर बनवा। बोल गजानन स्वामी की देवो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके दया
स्वामी की जय। मानस पुत्र कार्तिक हुआ और मानस पुत्र गणेश। देखे वो मानस और मुसवाई कोनो पर देवक साहू पैराट में खुसर जाइए खब तक पहली निकलबे निकल। अब ये एक हफ्ता नहीं निकल ही दे घूम के आ जाए देगा तो क्या करो। वही तो है, पढ़ना ही विद्या नहीं है, पढ़ने के बाद गढ़ना पड़ता है। समझत होगा सियान हो, पढ़े के बाद गढ़े लाके वो यह पढ़ता है। 14 विद्या होती है, 14 विद्या पढ़कर पास हो जाओगे तो कहना मैं विद्वान हूँ। आदमी जीवन भर जितना सीखेगा सीख नहीं पाएगा, मर जाएगा। आदमी जितना कमाना चाहेगा मैं इतना बना लूंगा, इच्छा पूरी कभी नहीं होगी। लिख के रख लो, कद को पढ़ ले, कद को सीख ले। ये जिंदगी सीखे के, ये सीख सीख के थक जा, लेकिन ये अधूरा समझ गए। ये थोड़े होते कौन ही सोधी, ये पूरा सीख गए बने सोधी हो जाते, जे नहीं सीखे थे पगली हो जाते। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, बोलो ना, एक प्यार से बोलिए ना। तुम्हारे बीच में बैठे रही थे मन का जयंती देखे चल दिन खेत ल परिया पार का ये भागे वाला रहते ना तेमन पीछू में बैठे करे, ये सुने वाला रहते तो डट के बैठे करो। अब हम जानदार धन बेटी जे सुनैया रहते तेकर चेहरा अलग दिखते, देवुट के रेख देते कर अलग। वो मात्र में तो 10 मिनट पर बैठते तहन बस हो गए, बस ले उठ फिर तब उसने बीच में मत बैठा रू मोर खेत परिया पर जी कहाँ ठहरा मोर करऊ ठहरावा रहा नहीं है, नहीं जा तुम्हार खेत और मोर खेत में कोनो अंतर। एक अच्छे दिखत हो बेटी हो, मोर खेत ला परिया मत पारे करो। एक तो मैं दवाई वही नहीं छीटो, तुमन भले दवाई छीटो। मोर 9 दिन के खेती कहाँ थरहा लानू में अजय थरहा वाली उसने उठ के भागैया रहते थे पीछू में बैठू में साफ बता दे। और नहीं तो अपन घर में रहे रहा नहीं जा, माइक की आवाज जात कोनो तकलीफ नहीं है। आप देखो भाई हमारे घर उधार बाड़ी नहीं चल, हम इकट्ठा वाला गलती करबो बामन हमार पीठ लमार रन में का छतरी और रन में का बामन। गलती करूँ तो दिल पीठ ल दिखा दूँ, गलती नहीं करूँ तो समझ जाएगा। मैं ये कौहा वाला हूँ, वाले 2 मिनट लागी तुम्हारा तकलीफ समझे तो वो देखना वो जानो मानो बंकी खाए तो बेचारी मन कोरा लमा लमा के बैठे बने हुई बेटी के जात तुम्हें बने बैठे हो रही है। गुरु गोविंद भगवान की। तो बेटा मेरा कहना और मेरा संदेश वही है। तो गणेश जी ने क्या किया, तब के सब निकल गए। थोड़ा सा सुनना है कार्तिक पुराण, सब कोई निकल गए। गणेश जी ने कहा जाओ 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 गणेश जी बस जाओ जाओ। सब निकल गए, मूषक को नहलाया, सिंदूर का तिलक लगाया, बढ़िया सुंदर भगवान गजानन स्वामी स्नान किए और चूहा में बैठे और शंकर जी और पार्वती के 7 चक्कर लगा जग प्रणाम। ये हरिद्वार वृंदावन बुला थे कर बुद्धि देख ले कार्तिक। और ये कैलाश पर्वत में दाई ददक 7 चक्कर घूम के प्रणाम करके माता पिता से कहे पिता मैंने 4 धाम का दर्शन। पार्वती कहे बेटा अभी तो तुम निकले नहीं हो, दर्शन कैसे। नारायण नारायण नारद आ गया। बोले नारद है तभी निकले नहीं है। और इनका कहना है कि मैंने 4 धाम कर लिया। बोले क्या किए, हम पति पत्नी का 7 चक्कर लगाया प्रणाम किया हो गया। नारद ने कहा भगवान आप तो देवादि देव महादेव, आप समझदार हैं, शास्त्र खोल कर देखो माता और पिता से बढ़कर 4 धाम वो दुनिया जाए ना। परसों बोले रहे ना बेटी 4 धाम जातन कहते ना, 4 धाम जातन कहते। अब एक बड़ परतेवम 4 धाम है, एक आए बर तो तकलीफ होते अते 4 धाम जाता तब वो आंखिक सुख होते कि अब यहाँ 4 धाम कोई घूमा है, कोई घूम सकता है। बताए वाला मैं 4 धाम घूम के आ रहा हूँ। यहाँ एक बार घूम लो तो वास्तविकता आप पूरा 33 कोटि देवता का परिक्रमा कर। एला आदमी तकलीफ होते अब 4 धाम जा तो कहते मतलब बड़ा धन्य रे तोर 4 धाम हिंग लागे फिटकिरी ये मस्त आया बढ़िया सुंदर आनंद मंगल भाव। बड़े महाराज गणेश जी तो बिल्कुल 4 धाम कर दिया, इसका विवाह करो। कार्तिक बिंदा बन गए गणेश के बिहाव।
एक जन छोकरी नहीं दू जन, एक जन कौन का है, दू जन छोकरी अगल बगल बैठे हैं और सोन में लड्डू भरत, छोकरी मन सेवा करत। देखा था लेत बताओ अगर पत्नी का नाम रही। वाह तो बेटा एकदम बता दो रिद्धि सिद्धि का, रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे तब कटाल गंगा हर हर शंभो महादेव
बोलिएगा 12 घंटे में 12 देवताओं का नाम वाला हो भजन के माध्यम से जितने पंडाल में सबको हजार हाथ का आशीर्वाद जो नहीं आया है उसको मैं कभी देखा ही नहीं। मेरी आदत खराब है, जो आ गया बंदेगा का उसी को पंडाल में आशीर्वाद देने आया है उसको बोलिए। नाम कृष्ण का हजार नाम विष्णु का कृष्ण का हजार नाम भजते कृष्ण नाम हरि हरि बोले बेटा ये भी बड़े बड़े महात्मा परमात्मा को नहीं मिल पाया है तो तू छोटा है, तू घर चला जा। बोले नहीं बाबा, बस तमोले वाले बाबा मुझे परमात्मा को पाना है, बिना परमात्मा को पाए बिना वापस जाने वाला नहीं, क्योंकि वो उन्होंने लक्ष्य साध दिया एकाग्र और एक वचन से। तो नारद ने कहा बेटा अगर भगवान को पाना है तो वो पीपल वृक्ष में बैठ गया, ध्रुव बैठ गया और उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशी अक्षर का मंत्र दे दिया। छोटा सा 5 वर्षीय बालक ने माता जी ऐसा तपस्या किया, 1 महीना 3 दिन भगवान नहीं आए। गुरु ने कहा प्रभु आपको आना पड़ेगा, आप आओगे और आपको आना पड़ेगा। गुरु ने माता जी कंदमूल फल खाना बंद करके 1 महीना फिर तपस्या किए, भगवान नहीं आए। ये कथा को मैं हरि कीर्तन में रात भर में कहता हूँ, रात भर बीतती है, लेकिन भागवत में वैसा नहीं होता है, समझे ना। भागवत में तो सभी पुराणों की कथा बोलना पड़ता है। गुरु महाराज ने माता जी खाना पीना तब बंद कर दिया, भगवान नहीं आया। गुरु ने मन में विचार किया प्रभु आपको आना पड़ेगा और आपको आना ही होगा। अंतिम में माता जी 3रे महीना में ध्रुव ने अपना श्वास को बंद कर दिया, श्वास बंद कर दिया। तब देवता में खलबली मच गई, बचाओ बचाओ। हवा का झोंका में वृक्ष झुका है तो झुका रह गया। बाढ़ चल रही थी नदी में, माता जी गंगा मैया रुक गई, तब के श्वास बंद। परीक्षित श्वास है तो सब है, श्वास नहीं है बेटा तो दुनिया में कुछ नहीं।
ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं, सड़ा हुआ है, ये मात्र श्वास है। कहाँ से श्वास भगवान निकाल रहा है अभी तक हमें पता बोलो है। अब ये श्वास बंद हो जाए बेटा तो ये दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार माता और पिताओं से बच्चों से कहता हूँ बेटा हर चीज का समय है, थोड़ा सा भगवान की कथा में आकर बैठ जाओ। केवल तुम घर परिवार पति और पत्नी में लिपट कर मत रहो, कुछ तो अपने लिए कुछ मुक्ति का रास्ता बना लो। अरे एक घड़ी आधी घड़ी दुनिया आधी याद, तुलसी चर्चा राम की कटे को अपराध। भगवान को मतलब बोलते का दिन भर सुनो की खेल बोलो ना मतलब। आप देखो आए हो 3 बजे समय आपका हो गया, अब जाओ ना भाई घर जाओ, कौन मना किया? कोई मना करेगा? घर जाओ मिलो हंसो खेलो, क्या मना? आज माता जी श्वास बंद कर लिए, सब देवता दौड़े। भगवान ने देखा कि अगर श्वास बंद कर दिया तो ये पूरा संसार का श्वास, तो भगवान उस दिन परीक्षित महाराज नंगे पांव बिना खड़ाऊ बिना मुकुट के निकले। थोड़ी सी कथा आई है यहाँ पर, ध्रुव के नाम से अमर है, एक बार उदय हुआ है, ताली बजाओ आज तक ऐसा वरदान कोई शास्त्र को देखो किसी को मिला नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि मैं आज मेरी माता और मेरी दादी के आशीर्वाद से मैं पूरा दुनिया में छाया। मैंने बहुत सेवा किया, इतना सेवा जिसका कोई सीमा नहीं। क्या बताऊँ आप माँ बाप का सेवा करके देखो बेटा, उसका फल तुरंत परिणाम। यकीन नहीं है तो जब शरीर थक जाता है तो शरीर से परीक्षित बदबू आती है। आप तो मेरी माता और पिता हैं बेटा, जब ये शरीर थकता है ना तो शरीर से बदबू आती है, मनुष्य की बदबू बर्दाश्त नहीं होता है। जब मेरी दादी एकदम बूढ़ी हो गई थी तो मैं उनका सेवा करता था। मेरी दादी को देखकर लोग भागते थे, बदबू आ रही है, लेकिन दादी के कमरा में मैं रोटी खाता था। यकीन नहीं है कोई अगर आपके घर में 15 1 साल या 2 साल 4 साल खाट में सोया है, मुझे वहां ले जाओ, मैं आपके सामने वहां रोटी खाता। बोला घृणा है आज तक नहीं, ना मैं कोनो देख के घृणा करो, ना मैं नाक लसी कोनो, ना मैं नाक लपको। क्या पता भगवान हमारा शरीर के साथ क्या करेगा, समझ रहे हो? ये ध्रुव चरित्र है, जितना परसूंगा उतना कम। आज माता जी मेरी दादी का सेवा मैंने किया, मेरी दादी के साथ सोया, मेरी दादी के कमरे में मैं उसकी रक्षा किया। आज वो पीठ लक्ष्मारी रही, जा बेटा तो ये संसार में तो नाम उड़ ही रहेगी। आज संसार एक अर्षति बता थो मैं तुम्हारा, मैं नकल नहीं मारूंगा करो, हृदय से निकाल कर कोई भी शब्द को बोलता हूँ, समझ जाओ परतेवा वाले। ये ध्रुव चरित्र, ध्रुव को वो वरदान मिल गया। जब ध्रुव वहां से आए, इधर उत्तान पात और सुनीति सुरुचि ढूंढने जा रहे। राह चलने वाला ने उत्तान पात से कहा महाराज तुम्हारा धन्य हो, तुम्हारा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है। पिता का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा, बोलो ना। कोनो तो ला के कही दी तोर बेटा पटवारी की नौकरी लग गए तक का खुशी है, बोलो ना परीक्षित। अब कोनो आके कही दी तोर बेटा 100 ग्राम पी के नाली में छूटे है, तब कैसे लगे? ये ध्रुव चरित्र है, समझना। कोई कहेगा तुम्हारा बेटा का तो एग्जाम में बढ़िया जाप लग गए, तब जीवन चले। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोते हैं, लेकिन आज के बच्चे 1 मिनट में पिता का पूरा कुर्बान, उसकी पूरी जीवन भर की सपना को 1 मिनट के लिए चूर कर देना। बोलो सुखदेव कहे भगवान ये ध्रुव चरित्र आप क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मैंने भी अपना पुत्र जन्मजय को हस्तिनापुर में छोड़ दिया। ये दुख भरी कथा मत सुनाइए। बोले परीक्षित, जब हंसना सीखे हो तो रोना सीखो, और रोना सीखे हो तो हंसना सीखो। भागवत में दुख की कथा भी, सुख की कथा भी। मैं तो गौरी पूजा के दिन बताया, कब रोएंगे, कब हंसेंगे, कब नाचेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। और जो इस कथा को नहीं समझा वही उठकर चला जाता है।
भागवत तो शांति मन से सुनने का है, चढ़ भड़ का नहीं है। भागवत तो बेटा कथा है। नहीं तो दोनों भाई क्यों खर्चा करते? चली गई मान मत चली गई। आज पिता सुन रहा है, दोनों राम लक्ष्मण बड़ा सुंदर अपने बाबूजी को बिठा के, ये भगवान सुखदेव परीक्षित को बताए, धन्य ये दोनों बहू जो आज हंस कर खेल कर उद्धार कर। अरे पैसा तो कब कमाओगे, कब आएगा, कब जाएगा, हानि लाभ अबजस ये तो जिंदगी में है। राजा रंग बनेगा और रंग का राजा बन जाएगा। जिसके पास पैसा है वो फकीर हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास धन बन जाएगा। लेकिन ये दोनों भाई आज जो कमा रहे हैं, ये और मिलेगा? मिलेगा तो बताओ। तो वो Oh
हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलिए ना, राधे राधे थोड़ा मुस्कुरा के तो बोलो। राधे राधे क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे कहाँ जाना पड़ेगा, राधे राधे 5 बजे सवेरे उठकर परिक्रमा करना पड़ेगा, राधे राधे कल 9:30 बजे आना पड़ेगा। राधे बोलो जय जय श्री श्याम से बोलो भागवत भगवान की। थोड़ा स्वर्गीय आत्माओं के लिए वीर शहीद क्रांतिकारी समस्त सेनाओं की आत्मा शांति हेतु, आप समस्त गुरु पंचांग जितने भी गए हैं उनकी आत्मा शांति हेतु, पर देवा में जितने गए हैं उनकी आत्मा शांति हेतु श्रद्धांजलि। बोलो स्वर्गीय आत्माओं की।